कुमार शर्मा ALT स्काउट गाइड एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्काउट साहित्य की श्रृंखला में आज हम अगली कड़ी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। APRO सेकंड के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। ये APRO सेकंड पार्ट भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय के द्वारा प्रकाशित है और 64वीं नेशनल काउंसिल की मीटिंग में जो 30 नवंबर 1914 को हुई थी उसमें पास की गई थी। इसकी कीमत 95 रुपीज़ है और 208 पेज इसके अंदर है। बहुत सुंदर और बहुत अच्छे कागज़ के ऊपर इसको कलर पेजों में प्रस्तुत किया गया है राष्ट्रीय मुख्यालय के द्वारा। इस APRO में जैसे कि पिछले कड़ी में मैंने बताया था कि स्काउट से संबंधित यानी कि बॉयज से संबंधित सारी पाठ्यक्रम और उसकी गतिविधि इसमें दी गई है। बॉयज में कब्स भी आ जाते हैं और स्काउट भी आ जाते हैं और रोवर्स भी आ जाते हैं। पहले चैप्टर के अंदर कब्स के बारे में बताया गया है। चैप्टर 1 कब सेक्शन है। कब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कब पैक कैसे बनता है, कब मास्टर एंड असिस्टेंट कब मास्टर, क्वालिफिकेशन ऑफ द कब मास्टर एंड द असिस्टेंट कब मास्टर, यूनिफॉर्म ऑफ द कब मास्टर एंड असिस्टेंट कब मास्टर और 6 स्कीम सीनियर शिक्षक सेकंड सीनियर सेक्शन, कब की प्रवेश रिक्वायरमेंट, कब्स यूनिफॉर्म, स्कीम ऑफ एडवांसमेंट ऑफ कब, टेस्ट ऑफ द प्रथम चरण, टेस्ट ऑफ द द्वितीय चरण, टेस्ट ऑफ द तृतीय चरण, टेस्ट ऑफ द चतुर्थ चरण, कब प्रोफिशिएंसी बैच, गोल्डन एरो बैच, कैंप और ऑफ द कब्स के कैंप किस तरह होंगे, क्या उनके नियम होंगे। चैप्टर सेकंड में जो स्काउट से संबंधित है, इसका स्काउट सेक्शन नाम दिया गया है। इसमें स्काउट किसे कहते हैं, स्काउट ट्रूप, स्काउट मास्टर एंड द असिस्टेंट स्काउट मास्टर, क्वालिफिकेशन ऑफ द स्काउट मास्टर एंड लेडी स्काउट मास्टर एंड द असिस्टेंट स्काउट मास्टर एंड असिस्टेंट लेडी स्काउट मास्टर। ध्यान दें, एक पुरुष जो है महिलाओं की प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन ये अधिकार इस APRO में दिया गया है कि एक महिला अगर चाहे और वहाँ वो बॉयज़ को भी ट्रेनिंग देना चाहती है तो वो स्काउट मास्टर के रूप में और कब मास्टर के रूप में प्रशिक्षण ले सकती है। आगे यूनिफॉर्म ऑफ द स्काउट मास्टर एंड असिस्टेंट स्काउट मास्टर, पेट्रोल सिस्टम जो कि स्काउटिंग का आधार है। उसके बाद स्काउट की प्रवेश रिक्वायरमेंट, स्काउट यूनिफॉर्म, स्कीम ऑफ एडवांसमेंट स्काउट, एफिशिएंसी कोड एंड जंगल गोफ, टेस्ट ऑफ द प्रथम सोपान, टेस्ट ऑफ द द्वितीय सोपान, टेस्ट ऑफ द तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति अवार्ड, स्काउट प्रोफिशिएंसी बैजेज, हाइक, ट्रैक और कैंप ऑफ द स्काउट। इसकी सारी जानकारी चैप्टर 2 में दी गई है। चैप्टर 3 रोवर सेक्शन है, जिसमें रोवर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, रोवर क्रू कैसे बनेगा, रोवर स्काउट लीडर एंड असिस्टेंट रोवर स्काउट लीडर, क्वालिफिकेशन ऑफ द रोवर लीडर एंड द असिस्टेंट रोवर लीडर, यूनिफॉर्म ऑफ द रोवर लीडर एंड सेकंड लीडर, असिस्टेंट रोवर स्काउट लीडर, रोवर मैट, क्रू काउंसिल, रोवर एस्पिरेंट, रोवर प्रवेश रिक्वायरमेंट ऑफ द रोवर, रोवर यूनिफॉर्म, स्कीम ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ रोवर, टेस्ट ऑफ द निपुण, टेस्ट ऑफ द राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति अवार्ड, राष्ट्रपति तक के प्रोफिशिएंसी बैजेज, रोवर इन सर्विस, हाइक और ट्रैकिंग कैंप। चैप्टर 4 के अंदर इसकी स्पेशल जो ब्रांचेज हैं, जैसे सी स्काउटिंग है, एयर स्काउटिंग है और वेंचर क्लब है और एक्सटेंशन विकलांगों के लिए स्काउटिंग है, इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद बनी स्कीम एक हमारी है, जो छोटे बच्चे होते 3 साल से लेकर 5 साल तक के, उसका प्रचलन कम है, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसको काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो बनी की संभावना है कि अब हमें नई शिक्षा नीति शुरू होने पर निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी।
अपेंडिक्स दिया हुआ कब के प्रोफिशिएंसी बैजेज हैं, स्काउट के प्रोफिशिएंसी बैजेज हैं, रो प्रोफिशिएंसी बैज है, उपराष्ट्रपति अवार्ड है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर शील्ड कंपटीशन के बारे में भी जानकारी दी गई है। और इसके अलावा कुछ यूनिफॉर्म के डायग्राम दिए हैं जिसमें स्काउट पर जो या रोवर कोई भी या गाइड या रेंजर कि कौन सा दक्षता बैज कहाँ लगाएगी और उसकी कौन सी बाजू पर कौन से बैज लगेंगे, इसका बहुत अच्छा जिक्र इसमें किया गया है। इसमें एक चीज़ मैं खास बताना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म की पूरी डिस्कशन, कौन सा बैज कहाँ लगता है, ये सारी चर्चा इसके अंदर की गई है। दक्षता बैज कितने हैं, और लगभग 100 के करीब दक्षता बैजों की चर्चा इसमें की गई है। तो उसमें अगर कोई भी डिटेल हमें देखनी है तो उस डिटेल को देखने के लिए ये अपने आप में एक संपूर्ण पुस्तक है जिसमें हम किसी भी तरह की जानकारी है, कौन सा बैज कहाँ लगेगा, किस बैज को हटा करके कौन सा बैज लगेगा, मेंबरशिप बैज कहाँ है, शोल्डर स्ट्रिप कहाँ लगेगी, शोल्डर स्ट्रैप कैसी होगी, इस सबको बहुत ही विशद तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है और अनजान आदमी भी सरल भाषा में देने के कारण इसको समझ सकता है। एक खास चीज़ इसमें दी गई है इसी पेज पर कि एक उस पर हम ध्यान नहीं देते, एक कॉर्ड होती हैं, जैसे आर्मी के लोग देखे होंगे जो भुजा पर यहाँ लगाते हैं और उसको फिर फुंदने के रूप में यहाँ लटकी होती है, तो वो कॉर्ड कहलाती हैं। वे कॉर्ड स्काउटिंग में लोग उस पर ध्यान नहीं देते और उसको पहनते भी नहीं, इसलिए मैं इसकी चर्चा करना चाहूँगा। इसके द्वितीय सोपान के बाद में इसको धारण कर सकते हैं। ऑन द द्वितीय सोपान करने के बाद प्राप्त करने के बाद में अगर वो 6 प्रोफिशिएंसी बैच और अतिरिक्त प्राप्त करता है तो उसको ब्लू कोड पहन सकता है वो। और ये ब्लू कोड जो है नेशनल हेडक्वार्टर द्वारा तैयार की जाती है, मिलती है वहाँ पर, और सैफ्रॉन थ्रेड की बनी हुई होती है। तो अलग अलग कलर है इसके, उस कलर की भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो द्वितीय सोपान के लिए है ब्लू कोड, जिसको राइट शोल्डर स्ट्रैप के नीचे पहनेगा और उसके बाद यहाँ पॉकेट के ऊपर लगाएगा, उसको सिलेगा यहाँ पर, तो बहुत सुंदर लगेगी उसकी यूनिफॉर्म पर अगर इसको आप ध्यान दें। तृतीय सोपान के बाद में फिर वो 12 बाज दक्षता बैज अगर प्राप्त कर लेता है तो उसको जो है वो एक कोड मिलेगी, ग्रीन कोड, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के द्वारा प्रदान की जाएगी। उसके बाद राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अगर वो 18 प्रोविंसी बैजेज पास कर लेता है तो उसको गोल्डन कोड से सम्मानित किया जाएगा और वो गोल्डन कोड अपनी कंधे पर लगा सकेगा। उसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड करने के बाद एक बहुत सुंदर जंगल गोफ की कोड है, जो उन्होंने कुछ दक्षता बैज दिए हैं, उनमें से 5 दक्षता बैज यहीं पेज नंबर 34 पर अगर उनको उनमें से 5 दक्षता बैज वो प्राप्त कर लेता है तो उसको जंगल गोफ की ग्रीन रंग की एक स्पेशल डोरी होती है जिसको वो ऑलिव ग्रीन होती है, उसको अपनी बाजू पर लगा सकता है और धारण कर सकता है, और प्लस वो पॉकेट के ऊपर भी लगा सकता है। तो ये इस तरह की जानकारी, ये इसको हम कम अप्लाई करते हैं और उसको ध्यान नहीं देते। तो इसमें 100 के करीब दक्षता बैज दिए हुए, जिसमें से इसके अतिरिक्त भी हम उन दक्षता बैजों को देख सकते हैं, प्राप्त करके उसको समझ सकते हैं और उसको प्राप्त करके अपनी यूनिफॉर्म पे लगा सकते हैं, प्लस अपने सम्मानित स्काउट की तरह उसको प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।